गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के द्वारा महाराज परीक्षित से कहा गया था और इसमें अनेक विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि धर्म, कर्म, जीवन के उद्देश्य, देवता, यात्रा और मृत्यु के बाद का जीवन। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के घटनाक्रम और आत्मा की गति के विस्तार से विवेचन किया गया है और इस पुराण का पालन करके लोग जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह पुराण विभिन्न अध्यायों में विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत करता है। गरुड़ पुराण एक प्रमुख धार्मिक पाठ्यक्रम के रूप में माना जाता है और यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपदेश देता है और जीवन के अर्थ और मुख्य उद्देश्य के बारे में विचार करने का अवसर प्रदान करता है। अब हम देखेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का विस्तारपूर्ण वर्णन दिया गया है, जो हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का जीवन निम्नलिखित तरीके से होता है। आत्मा का शरीर छोड़ना। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ती है। इस शरीर रहित स्थिति को आत्मा कहा जाता है। इसके बाद यह आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म की ओर बढ़ती है। यमलोक यात्रा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह यमलोक में जाती है, जो मृत्यु के बाद का लोक होता है। यमराज मृत्यु के देवता यमलोक का स्वामी होते हैं और वहां आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। पुण्य और पाप के फल। यमराज द्वारा आत्मा के कर्मों का फल दिया जाता है। आत्मा के पुण्य कर्मों का प्राप्त होने पर शांति और सुख मिलता है, जबकि पाप कर्मों के फलस्वरूप दंड या कष्ट भुगतना पड़ता है। आत्मा का अगला जन्म। यदि आत्मा के कर्म अच्छे होते हैं तो वह नए शरीर में पुनः जन्म लेती है, जिसे संसार के चक्र में रिंकर्नेशन कहा जाता है। आत्मा का नया जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर होता है। सुरक्षा और मोक्ष। अगर आत्मा के कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं और वह पुण्य और भक्ति का पालन करती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष एक अवस्था है जिसमें आत्मा संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है और वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। इस तरह गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की जीवन की व्यापक और आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है और इसके अनुसार आत्मा के कर्मों और भगवान की अनुमति के आधार पर उसकी गति तय होती है। आगे की वीडियोस में हम जानेंगे मरने के बाद की सजाओं के बारे में।